बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एक भोजपुर जिले का तरारी विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से जन स्वराज पहली बार चुनावी मैदान में यहां से आगाज कर चुका है और जन स्वराज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर जी लोकल 18 से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जन स्वराज पहली बार चुनावी अभियान में उतरा है। इसके पहले जन स्वराज एक अभियान था, अब पार्टी है। दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? अंतर कुछ नहीं है। जो अभियान है उसके चलाने की जिम्मेवारी हमारी है। दल बना है, सब लोगों ने मिलकर दल बनाया है, तो अभियान से जुड़े होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि दल ने जो निर्णय लिया है, दल ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है, उनके पीछे मेरी जो अपनी सोच है, मेरी ताकत है, जो भी समझ है, वो पूरी ताकत में उस दल के प्रत्याशियों को जिताने में लगाऊं। उसी के तहत आप मुझे देख रहे हैं कि तरारी में, रामगढ़ में, इमामगंज और बेलागंज में मैं अपनी ओर से जितना हो सकता है वो कर रहा हूँ। अभियान के दौरान राजनीति को बदलाव करने का प्रयास कर रहे थे, बिहार की राजनीति को, लेकिन एक बार फिर से चुनाव में जाति यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें आप नहीं, ये आपका भ्रम है। क्या हावी होगा ये तो परिणाम जिस दिन 23 तारीख को आएंगे तब दिखेगा। मैं कल 2 दिन से तरारी में हूँ, आप मेरे भाषणों को उठाकर देख लीजिए। मैंने कहीं पर ये नहीं कहा कि किसको वोट दो। हमने सिर्फ ये कहा कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, जिन लोगों ने बिहार की ये दुर्दशा की, जिन लोगों ने बिहार के लोगों को बच्चों को पलायन करने पे मजबूर किया, वो चाहे आपके जाति के हैं या धर्म के, आपके विचारधारा के हैं या दल के, आप जाति, धर्म, दल, विचारधारा से ऊपर उठिए और इन लोगों की पूरी सफाई कीजिए। देखिए, जन स्वराज तो 25 में आएगा, प्रॉस्पेरिटी 25 में आएगी, नई व्यवस्था 25 में बनेगी, लेकिन दिवाली में जैसे हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करने से पहले 2 दिन पहले आप घर की सफाई करते हैं। तो ये जो उपचुनाव है, ये उस सफाई का समय है। जनता के पास ये अवसर है कि जिन नेताओं ने उनको लूटा है, जिन दलों ने उनको ठगा है, पिछले 30-35 साल से जाति धर्म के नाम पर बांटकर, विचारधारा के नाम पर, माले के डर से भाजपा, भाजपा के डर से माले का जो यहाँ खेल चला है, उससे अलग हटकर जनता के पास ये अवसर है कि उनको पूरी तरीके से साफ करे। मैं तो सभाओं में कह रहा हूं कि भाई, तुम्हें जन स्वराज का प्रत्याशी अगर नहीं पसंद है, किसी निर्दलीय को दे दो। वो भी नहीं पसंद है, नोटा को दे दो। लेकिन जिन लोगों को आपने जांच लिया, परख लिया, 10 बरस जिनको आपने वोट देकर जिता दिया, जिन लोगों ने आपके बच्चों की चिंता नहीं की, जिन लोगों ने आपको कोरोना में मदद नहीं की, जिन लोगों ने आपके बच्चों की पढ़ाई के, खाने की, रोजगार की चिंता नहीं की, उसको अगर वोट दोगे तो भाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होगे। यही बात बता रहे हैं। आप मेरे किसी सभा में देख लीजिए, ना मैं जन स्वराज के प्रत्याशी को लेकर घूम रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि जन स्वराज के प्रत्याशी को वोट दीजिए। हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो पहले से यहाँ दल हैं, राजद है, जदयू है, भाजपा है, माले है, जिन लोगों ने पिछले 10, 15, 20 सालों में इस क्षेत्र की ये दुर्दशा की है, लोगों को इस तरह से परेशान किया है, ये समय है कि लोग सूद समेत उसको वापस करें। जैसे तरारी देख लीजिए, तरारी से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, यही आदमी पहले जदयू से उम्मीदवार रहे हैं। किसी ने कहा कि भूमिहार जाति के हैं, भूमिहार जाति के लोग वोट कर रहे हैं। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं कि भाई, तरारी में 60-70 हजार भूमिहार समाज के लोग रहते हैं। क्या उन 60-70 हजार परिवार में कोई भूमिहार समाज का काबिल लड़का नहीं था? और उस समाज का कोई लड़का अगर खड़ा होगा तो क्या जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जाति के नाम पर उसको समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। भाई, जो नेता है, जो लालू जी हैं, लालू जी तो तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं, वो किसी काबिल यादव को नहीं बनाना चाहते हैं। जन स्वराज ने कहा है, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं कि लालू जी ये घोषणा करें कि बिहार का कोई काबिल यादव लड़का, काबिल यादव व्यक्ति बिहार का नेतृत्व कर सकता है। मैं बिल्कुल ये अपना अभियान वापस लेकर लालू जी का समर्थन करूंगा। ये जो नेता हैं, आप इमामगंज में देख लीजिए, 60 हजार से ज्यादा वहां मांझी समाज है। तो मांझी जी जो वहां से पहले विधायक रहे, उनको खुद मंत्री हैं केंद्र में, विधानसभा में उनके राज्य में बेटा मंत्री हैं, और उस विधानसभा क्षेत्र से जिसने मांझी जी को मांझी बनाया है, वहां 60-70 हजार मांझी परिवार में से कोई एक काबिल मत व्यक्ति नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। उनको अपनी पतोह को लड़ाना है। रामगढ़ में जगता बाबू, अब खुद का लड़का उनका सांसद है, दूसरा लड़का एमएलसी लड़ा है, तीसरा लड़का अभी एमएलए लड़ेगा। तो क्या दूसरा कोई राजपूत समाज वहां नहीं है? सुरेंद्र यादव वहां लड़ रहे हैं, बेलागंज में उनका भी लड़का लड़ रहा है। तो मेरे भाई, हम तो ये बता रहे हैं कि आप किसी भी जाति के हैं, मैं क्यों नाम ले रहा हूं,
चाहे आप राजपूत समाज के हैं, भूमिहार समाज के हैं, माझी समाज के हैं, यादव समाज के हैं, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति में हम और आप उलझे हैं। अगर आप उनके स्वजातीय हैं, कल होकर आप पर संकट आएगी, आपके बच्चों पर संकट आएगी, तो ये जात लोग ये नहीं देखेंगे। इसलिए आप जनता से भी अपील है कि आप जात के चक्कर में मत पड़िए, अपने बच्चों के चक्कर में पड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर उम्मीदवार का चयन कीजिए। आप परिवारवाद का आप कहीं विधायक हैं, एक साधारण परिवार की लड़की है, यहाँ 5 साल से एनजीओ चला रही हैं। लोगों इस जातीय उन्माद वाले इस क्षेत्र में, बाहुबलियों के क्षेत्र में जनता के बीच में काम कर रही हैं, महिला हैं, युवा हैं, उसमें क्या आपको खराबी दिख रही है? नहीं, प्रत्याशी की पढ़ाई लिखाई पर, जैसे इमामगंज के प्रत्याशी पर क्रिमिनल एक्टिविटी का केस है। भैया, किस क्रिमिनल एक्टिविटी का केस है? आपको जानकारी है वहां पर कौन क्रिमिनल है? जो 3 वहां प्रत्याशी खड़े हैं, सुरेंद्र यादव बड़े बाहुबली माने जाते हैं, मनोरमा देवी, बिंदी यादव बड़े बाहुबली माने जाते हैं, कि जो अमजद साहब चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहुबली माने जाते हैं। तो ये जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है, और जिनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने प्रत्याशी के बारे में बताए हैं, साथ ही बिहार की राजनीति को लेकर के भी सवाल उठाए हैं, और परिवारवाद पर भी जमकर आरजेडी और बीजेपी के साथ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी के द्वारा परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जनसुराज के द्वारा परिवारवाद को बढ़ा करके नहीं, बल्कि आम घर के चुनाव से संबंधित प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनसुराज का इस बार आने वाले 13 नवंबर और 23 नवंबर को जो मतगणना होने वाला है उसमें कितनी सीटें मिलती हैं। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।